वक्त की बड़ी खबर झांसी से है, जहां शहर की एक बेटी ने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा में सफलता हासिल कर जिले का नाम रोशन किया है। झांसी की खाती बाबा क्षेत्र की रहने वाली आयुषी सिजेरिया ने संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में 914वीं रैंक हासिल की है। खास बात यह है कि आयुषी ने तीसरे प्रयास में ये सफलता पाई है। आयुषी के पिता सत्य प्रकाश और मां नमिता दोनों रेलवे में कर्मचारी हैं। बेटी की सफलता से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है और लोगों को बधाई देने के लिए तांता लगा हुआ है। आयुषी ने बीटेक की पढ़ाई करने के बाद दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी की और बाद में घर से भी अपनी पढ़ाई जारी रखी। उनकी सफलता से झांसी के युवाओं को भी काफी बड़ी प्रेरणा मिली है। आइए सुनते हैं आयुषी और उनके परिवार वालों का इस सफलता पर क्या कहना है। जी, नाम क्या है? मेरा नाम आयुषी सिजेरिया है। आयुषी, आज यूपीएससी में 914 रैंक आई है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी 4-5 साल की मेहनत जो थी, जितने सैक्रिफाइसेस थे, दे ऑल पेड ऑफ टुडे। मैं मेरी इस पूरी फैमिली, मेरे पेरेंट्स, टीचर्स, मैं सबको आज थैंक यू बोलना चाहती हूँ और मैं खुद को भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि इतने सारे सैक्रिफाइसेस, फेलियर्स, इसको मैंने एंड्योर किया और इन सब के बाद मुझे ये रिजल्ट मिला है। तो फॉर एवर ग्रेटफुल एंड हैप्पी। कितने घंटे पढ़ाई करते मैं लगभग 7 से 8 घंटे दिन में पढ़ाई करती थी और मेरा ये होता था कि मुझे अपना टाइम टेबल ख़त्म करना है, फिर चाहे जैसे भी हो। बीच-बीच में मैं कभी-कभी ब्रेक भी ले लेती थी और डिपेंडिंग अपॉन कि मेरा मूड कैसा है या फिर कैपेसिटी कितनी है। लेकिन अपना वीकली या मंथली टारगेट मैं हमेशा कंप्लीट करती थी। इससे पहले भी आपका सिलेक्शन हुआ था, उसके बाद आप यूपीएससी के लिए रिक्रूटमेंट हुए, क्या कहा? इससे पहले मैंने एनआईटी इलाहाबाद से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। उसमें फिर 2020 में कोविड आया। कोविड के बाद मैं अपने घर आई। वहाँ मैंने देखा कि पैंडेमिक में एक एडमिनिस्ट्रेटर का क्या रोल होता है, जहाँ पूरी जनता अपने घरों में बैठ जाती है, असहाय हो जाती है। वहाँ पे एक लीडर, एक रिप्रेजेंटेटिव क्या काम करता है, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्रेरित हुई। साथ ही साथ मेरे जो पेरेंट्स थे, उन्होंने हमेशा से मुझे मेरे सबकॉन्शियस में डाला कि जो एक एडमिनिस्ट्रेटर होता है या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पब्लिक डीलिंग में। तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिली और इसीलिए मैंने इस करियर पाथ में ज्वाइन किया। क्या कहेंगे नए लोगों को? आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में सोशल मीडिया कितना कारगर रहा या उसका दुष्परिणाम रहे, और क्या कहेंगे आने वाले लोगों को? ये आप एक महिला होके आप यूपीएससी में आए, झांसी में अकेले आपका सिलेक्शन। सबसे पहले तो सोशल मीडिया के बारे में मैं कहूँगी कि सोशल मीडिया एक पॉजिटिव चीज़ है, अच्छी चीज़ है। मैंने उसको जुडिशियली यूटिलाइज़ किया। कईयों बार एग्जाम्पल्स के लिए, एथिक्स में या और भी सब्जेक्ट्स होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स के लिए मैंने यूज़ किया उसे। कईयों बार कोई इन्फॉर्मेशन होती है, वो हमें उससे पता चल जाती है। सोशल मीडिया का बहुत यूटिलाइजेशन है। दूसरा, मुझे काफ़ी मोटिवेशन नहीं मिला। जैसे मैं पिछले 2 अटेम्प्ट में फेल भी हुई प्रीलिम्स में, तो उससे कई लोगों के मैंने मोटिवेशनल वीडियोस देखे, मुझे बहुत उससे सपोर्ट मिला। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आप सोशल मीडिया चला भी रहे हैं तो चलाइए, लेकिन उसका एक बैलेंस्ड यूज़ बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने घंटे उसमें देने हैं और उसमें से क्या चीज़ एक्सट्रैक्ट करनी है। क्या लक्ष्मीबाई की नगरी से हो, उनसे भी मोटिवेशन मिला? बिल्कुल। मैं जहाँ भी जाती थी, अपने कॉलेज में भी मैं जहाँ पे गई थी, तो लोग यही बोलते थे कि झांसी की रानी। और इंटरव्यू में भी मुझसे ये पूछा गया, तो हर बार उनका नाम लिया। मैंने पढ़ा भी है क्योंकि हिस्ट्री मेरा ऑप्शनल रहा है, तो उनके बारे में मैंने पढ़ा। बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि उस टाइम पे एज़ अ लेडी, एज़ अ वुमन विदाउट हर हस्बैंड, इन्होंने इतना करेज दिखाया उस टाइम पे, तो बेशक उनका बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे रहा है। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश है। मैं रेलवे में असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर कार्यरत हूँ और आज मैं पूरे परिवार के साथ बड़ी खुशी का माहौल फील कर रहा हूँ। सब लोग खुश हैं क्योंकि आज बड़ी मेहनत हमारी लड़की ने जो की है, उसका आज परिणाम हम सबको देखने को मिला है। उसकी जो सबसे बड़ी डिसिप्लिन था उसके अंदर, जो ललक थी, जो पढ़ने की, आगे बढ़ने की, वो उन्होंने बहुत बाखूबी हम उसको महसूस करने लगे थे कि वाक़ई में ये कुछ ना कुछ तो कर जाएगी अब। क्योंकि जिस तरह से डेडिकेशन था उसका, जिस तरह से डिसिप्लिन था, हमें उसको ये कभी नहीं कहना पड़ा कि बेटा आपको उठना है, अब पढ़ना है, पढ़िए। कुछ नहीं, जब उसका अपना खुद सेल्फ गोल उसने बना के आगे काम किया है। जब भी उसे उठना था वो काम किया, जब उसे पढ़ना था पढ़ा। यानी और उसने अपने जितने सुख सुविधाएं, उसको शायद भौतिक सुविधाओं को त्याग के अपने लक्ष्य के ऊपर पूरी तरह से केंद्रित रही और उसका आज परिणाम हम लोगों को देखने को मिला। जैसे एक होता है कि समाज में अगर बेटी होती है तो एक सोच लेके चलता है, समाज की बेटी हो गई है, तो जैसे आयुषी ने उस सोच को एक थप्पड़ मारा है।
नहीं, हमारी बिटिया जो वाकई में उसने दिखाया है, समाज को दिखाया है कि जो लड़की होती है उसको अगर हम पूरा मौका देंगे तो वो बहुत कुछ कर जाती है। हम लोग बहुत से लोग ये सोचते हैं लड़की है शायद ये अचीव नहीं कर पाएगी, लेकिन हम तो खैर बिगिनिंग से अपने बच्चों के पूरा फेथ था हमें, पूरा हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा। और उसने भी ये चीजें बिल्कुल नकार दी है कि नहीं, लड़की होना एक अभिशाप नहीं है बल्कि एक वरदान है। अगर उस पर पूरी तरह से माँ बाप ध्यान दें, उनकी इच्छाओं की पूर्ति उसे आगे बढ़ाने के लिए मोटिवेट करें तो जरूर वो भी बहुत आगे बढ़ सकती हैं। अच्छा, आपने जैसे दिल्ली उन्हें भेजा पढ़ाई करने के लिए, तो एक होता है घर परिवार वाले, सबसे पहले आती है चीज कि दिल्ली भेज, दिल्ली जैसे शहर में अकेले भेज दिया आपने बेटी को। जी, जी, थोड़ी-सी इनसिक्योरिटी थी सब लोगों के मन में थी, क्योंकि हम लोग बच्चों के प्रति ज़्यादा पजेसिव थे इस तरह से कि नहीं, तो हमने फिर उसको थोड़ा-सा वो सुख-सुविधाएँ वहाँ पे दी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रगल ना करना पड़े वहाँ पे। कि वो कुछ उसको जहाँ पे कोचिंग सेंटर था उसके नज़दीक हमने कोशिश करी कि वहीं पे इसको एकोमोडेशन दिलाया, जिससे कि ज़्यादा ना करे, उसको पूरा टाइम मिले पढ़ने का। और इस तरह का जो एनवायरनमेंट है वहाँ का, जो सराउंडिंग थी बहुत ही हेल्दी थी, पढ़ने के हिसाब से बहुत ही अच्छी थी, तो हम लोग कोशिश करी कि उसको किसी तरह से स्ट्रगल ना करना पड़े। जी। नमिता सिजेरिया। यहाँ देखिए सामने। यूपीएससी का में सिलेक्शन तो कैसा लग रहा है? बहुत खुशी लग रही है, बहुत इतनी कि समा नहीं पा रहा है। हम क्या, हमारा पूरा परिवार बहुत खुश है। बिटिया की खुशी, उससे सफलता से बहुत खुश है हम लोग सारे लोग। आप खुद एक नारी हैं, आज बिटिया का सिलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगे? हम ये चाहेंगे हर माँ बाप को बेटी होने पे दुखी नहीं होना चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए। बिटिया आजकल लड़कों से ज्यादा आगे हैं, और बेटा होता है तो एक कुल का नाम होता है, बेटी दोनों कुल का नाम करती। हमारी बेटी ने दोनों कुल का नाम करेगी, हमारे कुल का भी और सामने वाले कुल का भी। तो हम तो चाहेंगे हर किसी की लड़की हो और हमारी बेटी जैसी लड़की हो, क्योंकि हम छोटे में भी अपनी बच्ची से कहते थे कि बेटा इतना पढ़ना, किसी की लड़की पैदा हो तो माँ बाप दुखी ना हो, तुम्हारा नाम लें। आज हमारी लड़की ने हमारा सपना पूरा किया, और इसका श्रेय हम भगवान को भी देंगे, अपने भोलेनाथ महादेव को, उसके बाद अपनी बेटी को देंगे। हम भगवान को बहुत मानते हैं। हमारा परिवार भी, हमारी मम्मी भाई बहन मायके का बहुत सपोर्ट है, क्योंकि हमारी बेटी थोड़ा खाने की शौकीन है और हम लोग वर्किंग वुमन है, तो इतना हम लोग कर नहीं पाते थे। तो हमारे मायके वाले बहुत उसको खाने पीने से खुश रखते थे, हेल्दी रखते थे, उसका ब्रेन और पेट दोनों, तो हमारी बच्ची अच्छे से तैयारी कर सकी। लेकिन हाँ, हमारी बेटी बहुत डिसिप्लिन में और बहुत मेहनती है, शुरू से ही मेहनती है बेटी। तो हम तो चाहेंगे सबके बच्चे ऐसी मेहनत हो, सबके बच्चे ऐसी सफलता प्राप्त करें।